नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107 पॉइंट की एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि जो भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का, तो उसी उद्देश्य के तहत जिला संत कबीर नगर में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इस पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सीएचओ सर है, जिनसे हमारी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका स्वागत है। जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है, 100 दिवसीय टीबी सघन अभियान, तो सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है? और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह की रणनीति के तहत काम किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है और चूँकि हमारी जो तैनाती है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जो ग्रामीण इलाकों में ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित है वहाँ पे की गई है। चूँकि हमारा जो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा ही जनमानस के प्रति चलाए जाने वाला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसी के प्रति हम जितने भी कार्यक्रम होते हैं इसमें एक मेन जो कार्यक्रम है टीबी अभियान। जो 100 दिवसीय टीबी अभियान जो फिलहाल चलाया जा रहा है, इसमें भारत सरकार 2025 तक इसका उन्मूलन करने की दिशा में कार्य कर रही है। उसी में हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और हमारी जो टीम है आशा, एएनएम्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। चूँकि इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से एक ग्रामीण एरियाज़ में जो टीबी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है, तो इसको हम भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार के अनुसार हम लोग जैसे दिशा निर्देश हमको मिले हैं उसी दिशा निर्देश में काम करें और उसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हम किस तरीके से इस टीबी से इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकें और जितना जल्दी हो सकता है हम इसको भारत में इसको 2025 तक भारत सरकार, राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खत्म कर सकें थी। चूँकि हम आप कार्य की बात करें हम किस दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इसमें ये है कि हम सीएचओज़ को ज़िम्मेदारी मिली है कि हम जो हमारे क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, जो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं, वो साथ ही साथ में जो इसमें ऐसे व्यक्ति जो टीबी बीमारी से जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, ऐसे मरीजों की श्रेणी में जो आते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं या फिर अल्कोहलिक के साथ डायबिटिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं और जिनका बीएमआई 80.5 से कम होता है, जो कि जिनका वज़न कम होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम चिन्हित करते हैं, उन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हमारी जो जनसंख्या 5,000 पे या उससे अधिक हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे समूह बनाकर उन लोगों को जागरूक करते हैं। क्षेत्र में हमारी आशाज़ के साथ जाकर, एएनएम के साथ जाकर उनको कम्युनिटी में विज़िट करते हैं, घर-घर जाके बताते हैं कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और इस दिशा में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, जैसे संवेदनशील ये समूह है, तो इनके लिए टीबी से बचाव और उपचार के लिए सरकार के द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जिस पर आप लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? जी, इसमें वो ही है कि जैसे सरकार का जो मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाएँ हैं, जो भी आप वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी के लिए यही है कि हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर चूँकि एक गाँव में बना है, उसमें उस एरिया को तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन आस-पास के जो हमारे दायरे में गाँव आते हैं, उसमें हम हमारी आशाज़ के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवा रहे हैं और जैसे ही हम लोग को समय मिलता है, वहाँ पे हम लोग वेलनेस के प्रति कोई गतिविधि करते हैं, हमको जैसे समय मिलता है, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जाके वहाँ पे कैंप आयोजित कराते हैं और इसमें हमारा जो टीबी विभाग है, वो भी हमारे साथ मिलके काम कर रहा है और हम लोग भी इसको उनको अलग से जैसे कोई ऐसी गर्भवती महिला होती है, ब बच्चे होते हैं या फिर ऐसे समूह होते हैं, उनके लिए हम अलग से कैंप आयोजित करवा के उनको वो सेवाएँ प्रदान करते हैं और उनकी स्क्रीनिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी रोगियों के पोषण सहायता, मानसिक सहयोग और पुनर्वास जैसे कई ऐसी सुविधाएँ हैं जो उन्हें दी जा रही हैं। तो इसके अतिरिक्त और क्या सरकार के द्वारा कोई वित्तीय सहायता भी दी जा रही है? हाँ, इसमें जैसे हम लोग पहले इसमें टीबी मरीज़ों की स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई भी टीबी से ग्रसित पाया जाता है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा उनको पोषण सहायता राशि प्रदान की जाती है और वो पोषण सहायता राशि जो कि हमारे टीबी विभाग के द्वारा जो वो आते हैं, उसके बाद प्रदान की जाती है। जो दवाएँ होती हैं, उन्हें इसको दी जाती हैं। उसके अतिरिक्त ऐसे जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति हैं, जो टीबी का इलाज ले रहे हैं उनको यहाँ पे विभाग के कर्मचारी के द्वारा गोद भी दिया जा रहा है और गोद लेने के उपरांत जो पोषाहार वितरण उनको किया जा रहा है मतलब उस बजट के अतिरिक्त उनको
खुद की तरफ से वो लोग टीबी रोगियों को गोद लेके उनको पोषण सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, जिसको लेकर वो डरे रहते हैं और सामने निकल कर नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? उन्हें कैसे जागरूक किया जा रहा है कि आप टीबी का आइए, इलाज करवाइए, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? जी, आप सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय में आम जनमानस में ये टीबी जो बीमारी थी, इसको लेके गाँव के लोग बहुत खुले में नहीं आते थे, इनको छुपाते थे और उनको लगता है कि एक-दूसरे को पता लग जाएगा तो हमको अलग वो नज़रों से आस-पास के समुदाय के लोग देखेंगे। लेकिन इसमें पिछले 5 वर्ष से जब से प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, और उन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे आशा, एएनएम, ब्लॉक लेवल के अधिकारी के सब मिलके काम कर रहे हैं। तब से लेके हम लोगों ने लगातार, आज से ही नहीं, 5 वर्ष से हमारा एक टीबी का उसमें उस टीबी के प्रति हम पिछले 5 वर्ष से लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो चूँकि पहले हम लोग जहाँ पे भी गाँव में कोई भी सेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं, उसमें टीबी का हम अलग से एक एजेंडा लेके चलते हैं और लोगों को इसके बारे में हम पिछले 5 वर्ष से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जिसका हमको सीधा-सीधा फ़ायदा ये मिला है कि वो लोग हमको सहयोग करते हैं। कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं टीबी के, इसमें सामान्य प्रकार से 2 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो, किसी को सीने में दर्द हो, बलगम के साथ खून आना हो, किसी का वज़न गिर रहा हो लगातार, और रात्रि के समय में मान लो उनका पसीना आ रहा हो, ऐसे सीने में दर्द के साथ ऐसे प्रमुख चिन्हों को लक्षित करते हुए उनको बताते हैं, वो निसंदेह हमारे पास निसंकोच आते हैं। हम उनकी वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए, उनकी जाँच करवाने के लिए उनका स्पुटम कलेक्शन करवा के यहाँ पे डीटीसी पे इनके सहयोग से भिजवाते हैं, और भी अगर उनको अतिरिक्त किसी एक्स-रे या सी बी नॉट, टी बी नॉट और भी जाँचों की आवश्यकता पड़ती है, तो टीबी विभाग में आते हैं, तो उनके द्वारा ये सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। लेकिन हम चाहेंगे कि कबीर रेडियो के जो श्रोता हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? कबीर रेडियो के जो श्रोता है उनको मेरा यही संदेश है कि जिस तरीके से भारत सरकार, राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के प्रति इतना ठोस कदम उठा रही है, और हम लोग एक रूरल ग्रामीण एरियाज़ में रह के टीबी के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, तो आपसे यही है कि 100 दिवसीय जो सघन अभियान टीबी का चलाया जा रहा है, इसमें हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे तैनात हैं, और इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जितने भी गाँव आते हैं, तो उसमें आप सभी लोग इस रेडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार करेंगे, तो वो लोग, जितने भी जिन लोगों के पास हमारी जो बातें हैं, समाज में हम लोग जाते हैं, कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पे हमारी जो टीबी अभियान के प्रति जो जागरूकता नहीं जा पाई है, वो इस रेडियो के माध्यम से जाएगा, और निसंदेह हम 2025 तक भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान में ज़रूर सफल होंगे। यही हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं, और आपका सामने टीवी कबीर रेडियो का धन्यवाद व्यक्त कर रही है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर रंगा। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएचओ सर थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी टीबी को लेकर। जो 100 दिवसीय टीबी सघन अभियान चलाया जा रहा है और इसको ज़मीनी स्तर पर किस तरह से काम किया जा रहा है, इस बारे में आप बने रहिए कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर। नमस्कार।